मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगाल है। मैं उस देश की नागरिक हूँ कि जो हर टुकड़ा हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानीय निरायगण, गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं कोड क्रमांक 1। आज मैं आपके सामने केवल एक भाषण देने नहीं बल्कि एक ऐसे सपने की बात करने आई हूँ जो 140 करोड़ भारतीयों की आंखों में बसता है। वो सपना है आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, भारत क्या है? अपने भारत की असली परिभाषा क्या है? भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है जिसे वास्को डी गामा आएगा और खोज कर चला जाएगा। भारत 75 साल पुरानी अद्भुतम उत्कृष्टम महाद्वीप है। भारत सिंधु से लेकर हिंदुस्तान, इंडियन से लेकर इंडिया जैसे नामों से सुचाचित सभ्यता। भारत आर्यभट्ट की खोज, विवेकानंद का ज्ञान, दत्ती जी का दान, राणा प्रताप जैसी आन और पन्ना दाल जैसा त्याग है। भारत होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा, सत्यम शिवम सुंदरम वंदे मातरम से लेकर वसुधैव कुटुंबकम धारणा है। भारत एक स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है और एक कुंवारी माँ को माँ सती कुंती के नाम से जानता है। भारत गांव, गली गली, शहर, मोहल्ला एवं छोटे छोटे भूभाग का समाहित नायाब स्वचित्रण है। मित्रों, आज कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहाँ कोई युवा बेरोजगार न हो, जहाँ हर किसान गर्व से मुस्कुराए, जहाँ हर बेटी आत्मविश्वास से आगे बढ़े, जहाँ हर गांव अपनी नई विकास की नई कहानी लिखे और जहाँ दुनिया कहे यदि भविष्य देखना है तो भारत की ओर देखो। महोदय, लेकिन आज का भारत बदल रहा है। आप जरा सोच कर देखिए, जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बिंछल की गोली अपनी कनपट्टी पे मारकर खुद का आजाद कर लिया करते थे, जहाँ पर नीरज चोपड़ा टोक्यो की धरती पर भारत का झंडा तिरंगा लहरा कर आ जाता है, जहाँ पर गुरु कैप्टन सुभाष शुक्ला अंतरिक्ष में अपने भारत का नाम रोशन कर देता है, जहाँ पर इंदिरा नोई, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला भारत के ज्ञान का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे। वहां पर एक इतने विडंबना की बात है कि आज के युवा साथी नशे के जाल के तंतुओं के बीच फंसकर अपनी रचनात्मक शक्ति को खत्म कर रहे हैं। जिस देश में 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया करते थे, भगत सिंह के चमड़ों को चीरकर दांतों को गिन लिया करते थे और मरते दम वक्त कहा करते थे कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी ना रुकने दिया। अरे कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, मरते मरते बका फन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मित्रों, महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते, सपने वे होते जो हमें सोने नहीं देते। आज भारत का स्वप्न है आत्मनिर्भर बनना और विश्व के विकास में अग्रणी भूमिका निभाना। हमारे देश में जो स्वतंत्र वीर सावरकर थे वो कहते देह और देव के बीच देश आता है और उस देश का हमें देना लगता है। इसी समर्पित भावना के तहत हम कोरोना काल में हमारे देश के युवाओं ने गली मोहल्ले के युवाओं के सारे प्रवासी मजदूरों को खाना दिया। हम सब इस देश के युवा हैं। ब्रह्मांड जो ऐसे सोच सकता है वो हम कर सकते हैं। इसी समर्पित भावना के तहत हमें इस देश को उत्थान की तरफ ले जाना है। आज का युवा केवल नौकरी पाने वाला युवा नहीं बनना चाहिए, उसे राष्ट्र बनाने वाला युवा बनना चाहिए। हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए मैं अपने देश के लिए क्या कर रही हूँ, बल्कि हमें पूछना चाहिए मैं अपने देश के लिए क्या कर रही हूँ। अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो ईमानदारी से पढ़ूं, अगर मैं नागरिक हूँ तो अपने कर्तव्य को समझूं, अगर मेरे सामने भ्रष्टाचार हो तो उसके सर न बनूं, अगर समाज में भेदभाव हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊं, क्योंकि राष्ट्र केवल संसद से नहीं बनता, राष्ट्र महान बनता है अपने नागरिकों से। मित्रों, कोई भी देश केवल सरकार से महान नहीं बनता, देश महान बनता है अपने नागरिकों से। मैं आज विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहती हूँ, मोबाइल पर समय बिताने से बेहतर है अपने सपनों पर समय लगाइए। दूसरों की सफलता देखने से बेहतर है अपनी सफलता की कहानी लिखिए।
मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। आज का चलो ऐसा इतिहास रचे, भारत का ऊंचा मान करे, हर हाथ बने निर्माण की शक्ति, हर मन में हो राष्ट्रभक्ति। यही आत्मनिर्भर की बात, यही है आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध भारत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।